नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके सम्मुख से एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर उपस्थित हुआ हूं। उत्तराखंड की भाषा तथा साहित्य से संबंधित ये श्रृंखला रहने वाली है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पीसीएस और यूपीपीसीएस या समीक्षा अधिकारी या जितने भी समूहों की परीक्षा होगी उसके अंतर्गत इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए श्रृंखला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। आज की जो श्रृंखला का जो पहला प्रश्न है वो है आपका, कुमाऊं क्षेत्र में थारू और बोक्सा बोलियों को छोड़कर कौन कौन सी मुख्य बोलियां बोली जाती हैं। देखिए, थारू और बोक्सा बोलियों को छोड़कर, ठीक है, इन दो बोलियों को छोड़कर कौन सी बोलियां हैं जो मुख्य रूप से बोली जाती है कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत। अब हम गढ़वाल की नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ कुमाऊं क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि हम बात करें कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत कुमैया, जिसे हम काली कुमाऊं के नाम से जानते हैं, और सोरिया, जिसे हम परगाना सोर के नाम से भी जानते हैं, और अस्कोटी, जिसे हम परगाना अस्कोट के नाम से ये बोलियां बोली जाती हैं, और जोहारी जोहार परगाना जोहार जो आपकी पिथौरागढ़ से ऊपर को ये बोली जाती है। और कुमाऊं और गढ़वाल की जो सीमाएं हैं, दुदाद दुसाद नाम से एक बोली बोली जाती है, और इत्यादि बोलियां यहाँ पर कुमाऊं के अंतर्गत ये बोली जाती हैं। अब अगला प्रश्न आपके सम्मुख से, कुमाऊं के उत्तर में कौन सी भाषा बोली जाती है। कुमाऊं के उत्तर पूर्व दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ कौन सी भाषा बोली जाती है। यदि दोस्तों हम बात करें उत्तर की दिशा के अंतर्गत जो जनपद स्थित है वो आपका पिथौरागढ़ जनपद स्थित है। अगर हम पिथौरागढ़ जनपद की बात करें तो वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है पिथौरागढ़ से ऊपर की तरफ को, वो है भोटिया बोली यहाँ पर बोली जाती है। और जो अगला प्रश्न है आपके सम्मुख से इस प्रकार से, कुमाऊनी बोली भाषा में, कुमाऊनी बोली भाषा में भाषा विज्ञान अध्ययन कुमाऊं के किस विद्वान द्वारा किया गया है। देखिए, जो कुमाऊनी बोली है, जो भाषा है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन जिसके द्वारा किया गया, कुमाऊं के ऐसे कौन से विद्वान हैं उनका नाम बताना है। दोस्तों, वो विद्वान या विद्वान जो हैं वो हैं आपके गंगा दत्त उप्रेती जी द्वारा कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। ये विद्वान है आपके कुमाऊं क्षेत्र से, जिनका नाम है गंगा दत्त उप्रेती। दोस्तों, अगला प्रश्न इसी श्रृंखला का, कुमाऊनी बोली भाषा में अन्य किन किन भाषाओं के शब्दों का बाहुल्य है। जो कुमाऊनी बोली है उसके अंतर्गत किन किन भाषाओं का शब्दों का समावेशित रूप उसके अंतर्गत देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। देखिए, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी, मराठी, गुजराती व पंजाबी के साथ साथ क्या है, इसके साथ जो खड़ी बोली बोली जाती है, जो हिंदी भाषा के शब्दों का इसके अंतर्गत क्या है, बाहुल्य देखने को हमें मिलता है। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब अगला प्रश्न है, हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन विजन के भाषा वैज्ञानिक के लेखक कौन है। देखिए, हिल डायलेसिस ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के भाषा वैज्ञानिक के लेखक का नाम आपको बताना है। दोस्तों, उनका नाम है आपका गंगा दत्त उप्रेती, जिन्होंने कुमाऊनी बोली भाषा में जो भाषा वैज्ञानिक रूप से जो अध्ययन किया था, कुमाऊं के जो विद्वान कहे जाते थे वो आपके गंगा दत्त उप्रेती। इन्हीं के द्वारा हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं विजन के जो भाषा वैज्ञानिक के रूप में जो इन्होंने लिखा, इनके ही द्वारा ये चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का प्रश्न छठा, डॉक्टर त्रिलोकचंद पांडे की किन्हीं दो रचनाओं के नाम आपको बताना है। इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं रची गई हैं। देखिए, अगर इनकी रचनाओं की यदि हम बात करें, इनके द्वारा कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि इनके द्वारा लिखी गई है। इसे याद कर लीजिए,
कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि इनके द्वारा लिखी गई है और कुमाऊं का लोक साहित्य इनके द्वारा लिखा गया है। कभी क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं का लोक साहित्य किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये डॉक्टर त्रिलोक चंद पांडे द्वारा इसे लिखा गया है। अब इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कुमाऊनी भाषा के आदि कवि के नाम क्या है। देखिए, कुमाऊनी भाषा के जो आदि कवि का क्या नाम है ये बताना है। कौन है ये आदि कवि कुमाऊनी भाषा के, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, लोक रत्न पंथ ये है इनके द्वारा, ये कुमाऊनी भाषा कवि का ये नाम था, लोक रत्न पंथ जी द्वारा ये लिखा गया है। अब अगला प्रश्न है, कुमाऊनी लोक साहित्य की बहुचर्चित लोक गाथा मालूशाही को प्रथम बार किसने पुरस्कार रूप प्रदान किया। ठीक है, अब पुरस्कार रूप में ये किसने इसको प्रदान किया, जो मालूशाही है। ठीक है, अब यदि हम मालूशाही के बारे में बात करें, जो कुमाऊनी लोक गाथा के रूप में ये मशहूर है, तो इसे डॉक्टर उर्वशी दत्त उपाध्याय और डॉक्टर रमेश चंद्र पंत और साथ ही इनके जो साथी थे यमुना दत्त वैष्णव और अशोक ने इस लोक साहित्य की जो बहुचर्चित लोक गाथा जो मालूशाही है उसको प्रथम बार पुस्तक का रूप प्रदान किया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, इसी श्रृंखला का 9वां प्रश्न है, कुमाऊनी भाषा में लिखित साहित्य कब से मिलता है। जो कुमाऊनी भाषा में जो लिखित साहित्य कब से मिलता है, जो इससे पूर्व प्रागैतिहासिक काल की बात नहीं कर रहे हैं हम, चंद्रवंश से संबंधित नहीं। अब जो कुमाऊं में जो चीज़ हमें लिखित रूप से जो प्राप्त हुई है साहित्य के क्षेत्र में, वो कब से प्राप्त हुई है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, जो इसकी जो खोज हुई थी, खोज के आधार पर यदि हम बात करें तो 1800 ईस्वी के बाद ही हमें कुमाऊनी भाषा में लिखित साहित्य के रूप में कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं। उससे पूर्व यदि हम बात करें 1700 या 16वीं शताब्दी, यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का कोई अभिलेख हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो कुमाऊनी भाषा के अंतर्गत जब कभी क्वेश्चन आ जाता है कुमाऊनी भाषा में लिखित साहित्य को कब हमें एक मूर्त रूप या कहें कब ये मिला, तो 18वीं शताब्दी में ये चीज़ें हमें देखने को मिले। 18वीं शताब्दी के बाद, जैसे 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के अंतर्गत ये 18वीं शताब्दी के बाद ये हमें देखने को मिला। अब इसी श्रृंखला का 10वां प्रश्न है, कुमाऊनी साहित्य के भंडार को किन प्रमुख लेखकों और कवियों ने समृद्ध किया। किन के द्वारा इसको समृद्ध किया गया कुमाऊनी साहित्य को, तो यदि हम बात करें, ये गिरीश तिवारी, जो जिनका हम किरदार के नाम से जानते हैं, जो कुमाऊं की रीढ़ की हड्डी के रूप में इसे जाने जाते हैं, जो साहित्य के क्षेत्र में कुमाऊनी साहित्य की अलग अलग इनके द्वारा विधाएं लिखी गई हैं और साहित्य नॉवल इत्यादि इनके द्वारा लिखी गई हैं। या अपने समय के बहुचर्चित साहित्यकार जिनका नाम उपनाम जिसे हम गिरदा के रूप में जानते हैं, चारुदत्त पांडे जी द्वारा भी इनको लिखा गया, गोपाल दत्त भट्ट द्वारा और जीवन चंद्र जोशी और बंशीधर पाठक और जिज्ञासु सरोदा अनपढ़ जो थी उनके द्वारा इनको लिखा गया है। ये कुमाऊं के भंडार के रूप में जो लेखकों और कवियों की जो समृद्ध की जो हमने बात करी, जो गिरीश तिवारी गिरदाज के नाम से, चारू चंद्र पांडे और गोपाल दत्त भट्ट, जीवन चंद्र जोशी और बंशीधर पाठक और जिज्ञासु सोरदा अनपढ़, ये इन लोगों द्वारा इसको एक नया आयाम और एक नई दिशा प्रदान की गई। अब हम अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यह अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, कुमाऊनी काव्य संग्रह अगिन खार के प्रवक्ता का क्या नाम है। अब इसके प्रवक्ता का नाम बताना है, किसके द्वारा से लिखा गया है। देखिए, यदि हम बात करें तो ये गोपाल दत्त भट्ट द्वारा इसे लिखा गया है। कुमाऊनी काव्य का संग्रह जो अगिन खार है, इसको इनके द्वारा लिखा गया है। और डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल के
शोधपूर्ण ग्रंथ का क्या नाम था? जो डॉक्टर नारायण दत्त जी थे, उनके द्वारा शोधपूर्ण एक ग्रंथ लिखा गया, उसका क्या नाम था, ये आपको बताना है। यदि हम उनके ग्रंथों के बारे में बात करें दोस्तों, तो उनका ग्रंथ है कुमाऊनी, जो हिंदी की उपभाषा के रूप में ये इनके द्वारा लिखा गया है। ये कवियों का विवेचनपूर्ण उनके प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पर अध्ययन किया गया है। और अगला प्रश्न है आपका इसी श्रृंखला का 13वां प्रश्न। बुरुंश कुमाऊनी कविता राष्ट्रीय स्तर के किस कवि की रचना है? बुरुंश ये कुमाऊनी कविता है, ये राष्ट्रीय स्तर के एक कवि हैं, ये इनके द्वारा इसको लिखा गया है। ये राष्ट्रीय स्तर के जो कवि हैं वो है आपके सुमित्रानंद पंत जी द्वारा इसको लिखा गया है। अब बात करते हैं 15 नंबर का जो प्रश्न है, नहीं 14 नंबर का जो प्रश्न है। विद्वानों ने गढ़वाली बोली के कितने उपभेद किए हैं? जो साहित्य के क्षेत्र में बात करें या भाषा साहित्य के क्षेत्र में या काव्य क्षेत्र के बारे में बात करें, जो विद्वान हैं उन्होंने गढ़वाली बोली के कितने उपभेद किए गए हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। यदि हम बात करें उपभेदों की, तो उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा जो डॉक्टर ग्रेनसन ने क्या किया, गढ़वाली बोली को 8 उपबोलियों के अंतर्गत इसे विभाजित किया, जिसके अंतर्गत श्रीनगर, बधानी, दसियोला, माच, कुमैया, नागपुरिया, सलाणी, राड़ी, टिहरियाली, ये चीज़ें इनके द्वारा क्या किया गया है, उपबोलियों में इनके उपभेद किए गए थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका, मध्य पहाड़ी में कौन कौन सी भाषाएं समाहित हैं? अब देखिए जो मध्य, आपने देखा होगा मध्य कुमाऊं, मध्य गढ़वाल के अंतर्गत ये चीज़ों को अंतर्गत जिसमें विभाजित किया गया है, तो इसके मध्यांतर की बात कर रहे हैं। इसमें कौन कौन सी भाषाएं समाहित की गई हैं, तो अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी गढ़वाली तथा कुमाऊनी दोनों ही भाषाओं को यहाँ पर बोला जाता है। इस मध्य पहाड़ी में जो है, इसके अंतर्गत इन दोनों भाषाओं का यहाँ पर समावेश रूप आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं 16वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य पहाड़ी भाषा के ऐसे 2 विद्वानों के नाम बताए जिन्होंने इसका भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया। देखिए जो मध्य पहाड़ी की बात कर रहे थे, जैसे हमने कुमाऊनी और गढ़वाली की जैसे हम बात करें, इसके अंतर्गत 2 वैज्ञानिक विद्वानों के नाम बताना है जिन्होंने इस भाषा को वैज्ञानिक रूप में इनका अध्ययन किया गया। अब ये कौन है, इस पे हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं। जो 2 विद्वान थे वो आपके डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर गोविंद चातक, ये 2 विद्वान रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, गढ़वाल के किस क्षेत्र में संगलाणी भाषा बोली जाती है? देखिए ये किसके अंतर्गत बोली जाती है, आपको मैं बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, तल्ला और मल्ला और गंगा सलाण के अंतर्गत ये बोली जाती हैं। और इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न 18वां, गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा के लेखक का क्या नाम है? जो गढ़वाली भाषा का जो व्याकरण का की जो रूपरेखा जो तैयार की गई थी, उसके लेखक कौन है, ये आपको बताना है दोस्तों। अबोध बंधु बहुगुणा द्वारा इसको रचा और इसकी भाषाओं को लिखा गया। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का 19वां प्रश्न, गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन किस लेखक की कृति है, ये आपको बताना है दोस्तों। अगर हम इसकी बारे में बात करें तो ये डॉक्टर गोविंद चातक द्वारा जो एक सांस्कृतिक अध्ययन के रूप में गढ़वाली लोकगीत का जो किया गया था, वो आपके डॉक्टर गोविंद चातक द्वारा इसे किया गया है। और इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल की वह कौन सी पुस्तक है जिसका प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने किया गया? अब ये बताना है जो डॉक्टर शिवानंद नौटियाल हैं उनकी वह कौन सी पुस्तक है जिसका प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने किया। अब आपको बताना है ऐसी वो कौन सी पुस्तक है। देखिए गढ़वाल के लोग नृत्य और गीत, ये वो पुस्तक थी जिसका
हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में किया गया। और इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न, गढ़वाल की दिव्यांग विभूतियाँ किस लेखक की कृतियाँ हैं, ये आपको बताना है। देखिए, जो आपने ये बहुत महत्वपूर्ण, यदि हम कहें इनका जो देशभक्ति के अंतर्गत भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, ये भक्त दर्शन सिंह हैं, जिनके द्वारा गढ़वाल की जो दिव्यांग विभूतियाँ हैं उनकी लेखक की कीर्ति इनके द्वारा रचित गई है। ये लेखक ये हैं। और गढ़वाल पर महापंडित राहुल सतकिलियान द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है, ये आपको बताना है। देखिए, यदि हम उस पुस्तक के बारे में बात करें तो उस पुस्तक का नाम है आपको हिमालय परिचय गढ़वाल। हिमालय परिचय गढ़वाल ये पुस्तक लिखी गई थी। अब इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न, गढ़वाली साहित्य के लिए जय श्री सम्मान के प्रयोक्ता कौन थे। जो जय श्री, जो गढ़वाली साहित्य के अंतर्गत जो सम्मान दिया जाता है जय श्री, उसके प्रयोक्ता कौन थे। ये बुद्धि बल्लभ थपलियाल जी द्वारा इसको इस जय श्री सम्मान को पुरस्कृत किया गया था, या कहीं इनके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है। अब इसी श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, गीता का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किन किन विद्वानों द्वारा किया गया। जो गीता है हमारी भारत, ठीक है, तो उसका गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, ये बताना किन किन विद्वानों द्वारा। देखिए, उसके अंदर का जो पंडित उमादत्त नथाणी और आदित्य राम और बचपन सिंह नेगी द्वारा गीता का गढ़वाली अनुवाद किया गया। ठीक है दोस्तों, ये जो कुछ प्रश्न आपके सम्मुख से मैंने रखे, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन्हें नोट्स बनाते हुए आगे चलिए। जो आपके आगामी परीक्षाएं हैं ये उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में ही जल्द ही लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।